हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, ये रीनल सिस्टम का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रीनल सिस्टम देखा था, जिसमें हमने डिस्कशन किया था किडनी के बारे में, यूरेटस के बारे में, ब्लैडर के बारे में, यूरेथ्रा के बारे में, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिस्कशन किया था। और मैंने उस लेक्चर में बोला था कि हर एक रीनल सिस्टम के स्पेसिफिक पार्ट के बारे में एक एक लेक्चर आएगी, जिसमें से ये पहला लेक्चर है जो कि किडनी पे है। इसके बाद वाली लेक्चर नेफ्रॉन पे आएगी, फिर यूरेथ्रा पे आएगी, फिर ब्लैडर, फिर यूट्रस। ऐसे सारे करते करते हम सारे एक लेक्चर को कवर करेंगे, पूरे यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज की लेक्चर हम देखते हैं जो कि है किडनी पे। तो दोस्तों, किडनी क्या होता है। किडनी एक बीन शेप ऑर्गन होता है दोस्तों, जो कि हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करता है दोस्तों। अब ब्लड को ये फिल्ट्रेट क्यों करता है। जो हमारा ब्लड होता है उसको फिल्ट्रेट करने की नौबत, या मतलब क्या कारण की वजह से हमारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है। तो दोस्तों, वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये जनरेट कैसे होते हैं। तो ये जनरेट होते हैं सेल के द्वारा। अब सेल के द्वारा कैसे, तो सेल जब मेटाबॉलिज्म करता है, सेल जब मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो कि एनर्जी हमें देता है। वो अलग एक टॉपिक हो गया, वो अलग बात हो गई। लेकिन जब ये मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, जो कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ऐसे ऐसे सारे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि ब्लड में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमारे ट्रांसफ़र ऐसे रहते हैं। जब भी हमारा सेल मेटाबॉलिज्म करता है तो ये सारे सेल हमारे ब्लड सिस्टम को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड बहुत ही ज़्यादा डिफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंजरी होने की कंडीशन होती है, हमारा सेल का नेक्रोसिस होने का कंडीशन होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड को फिल्ट्रेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और जो करता है हमारा यूरिनरी सिस्टम दोस्तों, ये क्या करता है, हमारे जितने भी ब्लड होती हैं, जितने भी हमारी बॉडी में ब्लड होती है उसको फिल्ट्रेट करता है दोस्तों। ये एक दिन में 180 लीटर यानी कि 180 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है 1.5 टू 2 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 1.5 से 2 ml। और बाकी जितना ही हमारा ब्लड है 178 लीटर, ये जो फिल्ट्रेट करता है ब्लड को, वो सारा फिर से हमारे रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा, जब नेफ्रॉन का रीअब्जॉर्ब होता है, नेफ्रॉन से जब जितने भी ब्लड होते हैं वो रीअब्जॉर्ब करते हैं, तो ये सारा ब्लड हमारे फिर से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो जितना भी फॉर्मेशन होता है यूरिन का, वो होता है 1.5 से 2 लीटर। तो आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं किडनी के हर एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में कि किडनी, अगर एक ह्यूमन की किडनी को मान लीजिए, ये अगर एक ह्यूमन का किडनी है, सपोज़ कीजिए ये मैंने ह्यूमन का किडनी को अगर जूम किया तो वो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके आउटर स्ट्रक्चर को देखें, अगर इसके आउटर बनावट को देखें, बाहरी बनावट को, तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें फाइब्रस कैप्सूल मिलेगा दोस्तों। सबसे आउटर लेयर होता है ये किडनी का, सबसे आउटर और थिन लेयर होता है, जो कि फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है हमारी किडनी को किसी भी इंजरी से। जब भी हमें किसी टाइप की इंजरी होती है, एक्सटर्नल इंजरी या इंटरनल इंजरी, से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये थिन लेयर को अगर हम कट करते हैं तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये रीनल कॉर्टेक्स एरिया। रीनल कॉर्टेक्स एरिया जस्ट नीचे होता है रीनल कैप्सूल के, सॉरी फाइब्रस कैप्सूल के दोस्तों। फाइब्रस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल भी बोल सकते हैं, दोनों सेम थिंग है। रीनल कैप्सूल भी कहीं कहीं जगह बोलते हैं और इसे फाइब्रस कैप्सूल भी बोलते हैं। रीनल मतलब ही होता है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो आप इसे रीनल कैप्सूल भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं बुक में रीनल कैप्सूल भी लिखा गया है। तो अगर हम रीनल कैप्सूल के बाद अगर हम किसी पोर्शन को देखते हैं तो वो होता है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स में दोस्तों नेफ्रॉन के सम्स पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड को फिल्ट्रेशन करने में बहुत हेल्प करता है। रीनल पेल्विस के बाद आता है रीनल मेडुला दोस्तों। रीनल मेडुला को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम रीनल पिरामिड भी कहते हैं। पिरामिड इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये जो रीनल मेडुला होता है वो पिरामिड शेप का होता है। पिरामिड कैसा होता है दोस्तों, ऐसा, यानी कि ट्रायंगल टाइप, 3 कोना आकार का, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसे रीनल मेडुला को कहीं कहीं पे हम, एक और इसका नाम है रीनल पिरामिड, ठीक है। बोथ आर सेम थिंग। रीनल मेडुला और रीनल पिरामिड दोनों एक ही चीज़ होती हैं दोस्तों।
इसमें हमारा नेफ्रॉन का सबसे ज़्यादा इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर इसी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर कोई स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है तो वो होता है रीनल पेप्लाई। ये रीनल पेप्लाई क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा नेफ्रॉन हो गया, तो नेफ्रॉन के ये एंड पार्ट को हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं या कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारा जाके मर्ज होता है कहाँ पे, रीनल पेप्लाई को, रीनल पेप्लाई के पास ये मर्ज होता है। जब भी हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन के अंदर, तो वो सारा यूरिन फॉर्मेशन होकर सबसे पहले अगर कहीं जाता है तो वो जाता है रीनल पेप्लाई को, जो कि ये स्ट्रक्चर है, आप देखिए यहाँ पे दम जो पिरामिड का दम जो आगे वाला पोर्शन है, जो उसका एज है कोने को, उस पर ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है माइनर कैलिक्स। अगर उसके बाद हमारा यूरिन कहाँ जाता है रीनल पेप्लाई के बाद, तो वो जाता है माइनर कैलिक्स पे। दोस्तों ये हर एक पिरामिड जो रीनल पिरामिड होता है, रीनल मेडुला होता है, सबके पास एक अपना माइनर कैलिक्स होता है। माइनर मतलब छोटा, तो छोटा एक कैलिक्स होता है। उसके बाद ये आता है मेजर कैलिक्स, मेजर मतलब बड़ा होता है दोस्तों। तो ये सब एक डक्ट होता है मेजर कैलिक्स, जहाँ पे ये जितने भी माइनर कैलिक्स होते हैं वो ओपन होते हैं दोस्तों। उसके बाद ये जो मेजर कैलिक्स होता है ये ओपन होता है हमारा रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस में जितने भी हमारे यूरिन फॉर्मेशन हुए रहते हैं नेफ्रॉन्स के अंदर, हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर जितने भी यूरिन फॉर्मेशन होते हैं वो सादे यहाँ पे आते हैं, रीनल पेल्विस एरिया पे आते हैं। ये जो हमारा रीनल पेल्विस एरिया है वहाँ पे आते हैं। उसके बाद ये यूरेटस के द्वारा हमारे ब्लैडर में जाता है स्टोर होने के लिए यूरिन। तो जितना भी हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है वो कलेक्शन कहाँ पे होता है दोस्तों, रीनल पेल्विस में, और ये यूरेटस के द्वारा हमारा ब्लैडर में एक्यूमुलेशन होता है, मतलब वहाँ पे इकट्ठा होता है, स्टोर होता है यूरिन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स या इसे रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं दोस्तों। फिर आता है रीनल मेडुला, फिर आता है रीनल पेप्लाई, फिर आता है माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, और उसके बाद आता है रीनल पेप्लाई, और फिर यूरेटस। यूरेथ्रा दोस्तों, यहाँ पे यूरेथ्रा लिखना था, यूरेटस यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों, यूरेटस। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये हाइलम क्या होता है दोस्तों। ये जो अगर मैं इसे इरेज कर दूं, ये जो लिखा हुआ है, ये हाइलम क्या होता है दोस्तों। तो हाइलम एक जंक्शन होता है दोस्तों, जिसमें हमारा रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल पेल्विस, ये तीनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हाइलम मतलब कि एक गुफा टाइप का एक जंक्शन होता है जहाँ पे ये तीनों ओपन होते हैं। रीनल आर्टरी एक मेजर आर्टरी होती है जो कि हमारे पूरे किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमारा ही ब्लड फिल्ट्रेट होता है। रीनल आर्टरी आगे जाकर ये हमारे सारे नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती है, जिसकी वजह से ये सारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है। रीनल वेन जो कि हमारे किडनी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं, वो रीनल वेन में आते हैं। और रीनल पेल्विस दोस्तों, जहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, जितने भी हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो सारा एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है, रीनल पेल्विस में। हर एक न्यूरॉन्स जाके कहाँ खुलता है दोस्तों, रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में खुलता है। तो आइए अब हम सबके बारे में इनका फंक्शन और इनके डिफिनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल एक थिन मेम्ब्रेन होता है दोस्तों, जो कि किडनी को कवर करता है। आउटर होता है, आउटर सरफेस पे पाया जाता है, जो कि टफ होता है, फाइब्रस टिश्यू का होता है, जो कि सपोर्ट, किडनी के सपोर्ट में और इंजरी से प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है दोस्तों। अब उसके बाद हम देखते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स जस्ट रीनल कैप्सूल या रीनल फाइबर कैप्सूल के नीचे होता है, जो कि हमारे किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर, सम अमाउंट में वो रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो रीनल कॉर्टेक्स एरिया है उसमें इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी वहीं से सीक्रेट होता है। जो हमारा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो किस लेयर से सीक्रेट होता है दोस्तों, तो वो रीनल कॉर्टेक्स लेयर से सीक्रेट होता है। यहीं से इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन होता है दोस्तों। अगर कभी भी आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो किडनी से तो होता है दोस्तों, वो तो सबको पता है। बट किडनी की किस लेयर से होता है, किस रीजन से होता है, तो वो ये रीजन रीनल कॉर्टेक्स रीजन से होता है दोस्तों। अब आइए हम
रीनल मेडुला को देखते हैं, तो रीनल मेडुला इनर पार्ट होता है किडनी का, जिसमें मोस्टली प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन, जो कि हेल्प करता है ब्लड को फिल्ट्रेशन करने में। सबसे ज़्यादा अगर हमारा नेफ्रॉन जहाँ प्रेजेंट होता है वो होता है रीनल मेडुला दोस्तों। अब आइए रीनल पेल्विस को देखते हैं दोस्तों। ये जितने भी हमारे ब्लड फिल्टरेट हुए रहते हैं, ये एक रीनल पेल्विस डक्ट होता है, जो कि माइनर कैलेक्स में ये जाके खुलता है और उसके बाद ये मेजर कैलेक्स में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये रीनल पेल्विस में सारा एक्युमुलेशन होता है यूरिन का, और जो कि यूरेटस के द्वारा ये सारा ब्लैडर में जाके यूरिन स्टोर होता है। अब आइए हम किडनी के फंक्शन को देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला फंक्शन है ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि नाइट्रोजन, यूरिया, मसल वेस्ट जैसे कि केराटिन। नाइट्रोजन जो भी हमारा सेल का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिया ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हमारे मसल्स का मेटाबॉलिज्म होता है, जब हमारे मसल वर्क करते हैं तो उससे केराटिन का फॉर्मेशन होता है, एसिड होता है, तो उसको भी ये फिल्ट्रेट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है हमारे यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी से दोस्तों। ये प्रोटीन भी बनाता है जो कि रेनिन होता है दोस्तों। रेनिन एक एंजाइम होता है जो कि हमारे बीपी को इंक्रीज करवाता है। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो किडनी से रेनिन जेजी सेल से, जक्टा ग्लोमेरुलस सेल से रिलीज होता है और ये हमारे बीपी को इंक्रीज करता है दोस्तों। ये प्रोडक्शन करता है सम हार्मोन्स जैसे कैल्सिट्रोल और एरिथ्रोपोइटिन। कैल्सिट्रोल क्या करता है दोस्तों, ये एक हार्मोन होता है जो कि विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, और जब विटामिन डी एक्टिवेट फॉर्म में आता है, एक्टिव फॉर्म में आता है, तो वो हमारे कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम दोस्तों ये हमारे बोन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा हमारा जो कैल्शियम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को डैमेज होगी, हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, होम्योस्टैसिस बैलेंस नहीं रह पाएगा दोस्तों। तो अगर हमें विटामिन डी का ऑब्जॉर्प्शन करवाना है, जैसे कि हमारे विटामिन जब डी का ऑब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों या एक्टिवेशन होता है कैल्सिट्रोल की वजह से। कैल्सिट्रोल एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से विटामिन डी का ऑब्जॉर्प्शन होता है, जो कि हमारे कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें विटामिन डी की सप्लीमेंट हमेशा लेनी चाहिए। जब भी हमारे बोन में डिफेक्ट होता है या कैल्शियम की कमी होती है तो डॉक्टर हमेशा हमें रिकमेंड करता है कि हम विटामिन डी की सप्लीमेंट लें। इरिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है दोस्तों आरबीसी फॉर्मेशन में, हमारे रेड ब्लड के फॉर्मेशन में। इरिथ्रोपोइटिन बहुत ज़्यादा एक हार्मोन होता है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपना फेवरेट पार्ट। और थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड